Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। ईमान से पूछते हैं क्या रही फीडबैक में सबसे पहले लोगों ने बोला कि मोमिन की स्वेटशर्ट बहुत अच्छी लग रही है। बिग हार्ट्स। ईमान भी पिंक में अच्छी लग रही हैं। क्या बात है। उसके अलावा नीलोफर को लेके इतने मिक्स्ड रिव्यूज आए लोगों के। भाई नीलोफर एक ऐसी फिल्म है जिसको साला साल याद रखा जाएगा। मैं तो इसको याद रखूंगा कि एक ऐसी फिल्म आई कि जिसके इतने ज्यादा डाइवर्स किस्म के ओपिनियंस आए और अभी भी दो साइडें हैं, बरकरार है। मतलब सोशल मीडिया पे जो लोग कमेंट करें उसको तो आप एक तरफ कर देना। मैं अपने आसपास के लोगों की बात करूं, अब कल लिस्मा से मेरी बात हुई, दोस्त है हमारी एक, वो बताती है उनकी फैमिली फिल्म देख रही, उनको फिल्म बिल्कुल बहुत बुरी लगी, जबकि इसके बरक्स माहम लम्स की मेरी दोस्त वो देखने की फिल्म उसने मिलकर स्टोरी लगाई कि ऑल द अनरोमांटिक पीपल, आपको फिल्म बुरी लग रही है, फिल्म बहुत कमाल किया। तो मैं नहीं समझ पा रहा कि इतने मतलब पोलराइजेशन क्यों है। हाँ ट्रू, क्योंकि अभी भी एक सारे कमेंट्स में भी इस तरह था, कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी, कह रहे बस पीआर हाइप कर रही है, और कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगी। फिल्मों को ही होता है, लोग कहते हैं हाँ अच्छी थी, डिसेंट थी, कुछ लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है, पर ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग बिल्कुल ही 0 दें और कुछ लोग 100 दें। ये तो बल्कि वो गेम होती थी, गेम शो मुझे याद है, पता नहीं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, या तो आपको उसमें 100 मिलते थे या 0 मिलता था स्कोर। बट है जो भी रिव्यू में मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स है कि मां ने जो ऑनेस्ट रिव्यू किया बेबाक स्टाइल बेबाक अंदाज में, बहुत एंजॉय किया। उसके अलावा जो मोमिन ने एक बात की थी कि मियां बीवी की शक्ल मिलने लग जाती है, सबने कमेंट किया हाँ। अच्छा मुझे अभी तक लगता है कि नहीं, बट अच्छा मियां बीवी की जनरली भी मिलती है, मतलब कहते हैं। और फवाद सदफ की ना आंखें बिल्कुल सेम सी होगी, उनकी आंखें, उनका स्टाइल इस तरह कैट आईज कहते हैं, पता नहीं कुछ आईज होती हैं, हाँ मिलने लग गई नशीली आंखें। जो फवाद ने खुद कहा कि लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि नशीली आंखें, मुझे नींद आ रही होती है। जब फवाद को मैंने भी नोट किया, बहुत इंटरव्यू से नशीले से लग रहे होते हैं, बट मुझे खुद थके वाइब लगते थे। मैंने तो उसको प्लस पॉइंट में नशीला नहीं कहा था। बट खैर ये आई थिंक यही सारी फीडबैक थी बस, क्योंकि नीलफर ही था मोहनपुर शो में। और क्या फीडबैक। खैर भाई इसी नोट पे आज के शो की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले बात मैं करना चाहूंगा, घंटी बजा दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मैं बात करना चाहूंगा भाई लाहौर के मौसम के बारे में, जो बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। स्मॉग की जो बात, अब ये भी लगता है कैंपेन चल रहा है कि स्मॉग है कि नहीं है, ये भी तो पार्टियां बन चुकी है। AQI काफी कंट्रोल्ड है इस बार, उसने स्मॉग वाली कैंपेन की थी हुकूमत से पैसे ले। मस्तियां करते भैया हमें तो जो लग रहा है हमारे गले में धुआं जा रहा है, और हमारा गला खराब हो रहा है, नाक में भी धुआं और जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मेरा गला खराब होता है, सही होता है, खराब होता है, सही होता है, और फिर खराब हो चुका है। मतलब कि मैं 6 दिन का कोर्स कर रहा हूं और मेरा एक तीसरा कोर्स अब स्टार्ट किया मैंने कल। मेरा गला फिर से खराब था। और मैं वैसे हैरान हो रही थी, जो लोग सारे पाकिस्तान से बाहर जाते हैं ना तरक्की वगैरह के लिए, सारे दिसंबर में आ जाते हैं। तुम लोग की जिंदगी भी कटेगी। क्या मतलब, आते नहीं, सबको छुट्टियां आती हैं, दिसंबर में आना पड़ता है, सारे जो बाहर गए होते हैं अपनी तरक्कियों के लिए। पता है उस हिसाब से जोक्स अपार्ट, ये इस दफा ना कह रहे हैं कि अपेरेंटली इन्फ्लुएंजा कह रहे हैं कि ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही, गला भी खराब हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास गया ना, डॉक्टर मुझे बताया कि मतलब सबकी खांसी वगैरह और ना तबीयत खराब है, और डॉक्टर ने मुझे ना कहा कि जब आप खांसते वगैरह ना, तो आपके जो पार्टिकल्स हवा में ना से तैर रहे होते हैं, और जो लोग शाम में निकलते हैं हवा लेने के लिए और कहते हैं वाओ वॉक कर रहे हैं, तो सारी खांसी वो अंदर ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि शाम में बिल्कुल वॉक मत करें, सुबह अगर वॉक करनी तो करें। एक सेकंड, शाम रात दिन हर वक्त खांस रहे होते हैं, सारी शाम के टाइम क्यों लहरा रही है, पता नहीं वो कुछ मर जाते, पता नहीं क्या। पर अच्छा, शाम में मैं इमेजिन कर सकता था कि हवा में खांसी उड़ी है, मतलब सारा ना उसके वायरस उड़ा है और लोग ऐसे वॉक कर रहे हैं। हमारी खाला बहुत वॉक करती हैं, आला तो क्वीन है भाई। वो मैंने आगे बताया भी कि शाम में वॉक नहीं करना चाहिए। खाला ने भी कहा जाओ। वैसे भी स्मॉग में ना पता है वैसे बाहर ज्यादा निकलना चाहिए नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों में भी जलन होने लगी है, मेरे गले में रहता धुआं से घूम रहे हैं यहाँ पे ना ऐसे। वही तो मैं कह रही हूँ कि आपकी तबीयत कितनी, आपकी जिंदगी वैसे कम होती जा रही होगी हेल्थ वाइज भी, कि हर वक्त आपने बीमार लेना, मेडिसिन लेना नॉर्मली रोज कोई अच्छी बात तो नहीं है, और बार कुछ एलर्जी के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका नाक भी एकदम बंद हो जाता है, कुछ ना कुछ होता रहता है, नाक बंद, गला खराब, खांसी, जुकाम, बहुत ही बुरे सूरत हाल है, एंड इट्स वेरी सैड। आई होप के अब तो पता नहीं होप भी क्या ही करूं मैं, पता नहीं, आई होप के जो कैंपेन चला रहे हैं शायद उनको थोड़ा सा स्मॉग तरफ खत्म कर सके, खतरे में ही और जरा स्मॉग को खत्म नहीं है ना कि वो पानी वाली जो वो कह रहे हैं वो चलो ठीक है, अच्छी बात है कि उससे स्मॉग को फर्क पड़ेगा, लेकिन जो आपको रूट कॉज पे जाए ना, किसी ने कहा था जो पानी वाली मशीन है वो ही बहुत पोल्यूशन फैलाती है।
तो एक तरह से पानी दे के खत्म करे स्मॉग, बट वो उनका चलना ही पता नहीं और बढ़ा भी रहा है। यार पूछ रहा हूँ कि आप लोग जो लाहौर में रहते हैं, कोई बीमार हो रहा है, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूँ, कितनी बीमार क्यों बार बार हो रहे हैं? बैक टू बैक हो रहे हैं, 2 दिन सही होते हैं फिर वापस हमारे घर में सारे बीमार है, अम्मा भी बीमार है, खाला भी बीमार है, ईमान भी, मैं भी, सब बीमार है। तो बस ऐसे ऐसे चल रहा है। बट द शो मस्ट गो ऑन। यस, हमने पहले सोचा था कि बीच में मैं कहा ना भाई ना, शो तो चलेगा, चाहे बीमार हो चाहे ड्रिपें लगी हो, शो रुकेगा नहीं। क्योंकि आज हम लोग शो शूट करें ट्यूसडे को, ये भी लोगों को बताना चाहिए। शो हम शूट करें ट्यूसडे क्योंकि हम लोग बुध को जा रहे हैं कराची, और जुमेरात को हो रहा है लक स्टाइल अवार्ड्स, तो वहां पे ईमान में जाएंगे। बिकॉज़ मैंने कहा था दिस इज द ईयर वी से यस टू एवरीथिंग। सारी जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपको ये इंशाल्लाह से देखने को मिलेगा। हम लोग लास्ट में जा रहे हैं, खूब सारी मस्ती करेंगे। बहुत चीलस आंखों से मैं देखूंगी क्या क्या कुछ सोचा। बहुत देर बाद ईमान की चीलस आंखें। हम लोग लास्ट भी गए, लास्ट लाहौर में हुआ था। हाँ, उस पर गए थे। हाँ, जहाँ पे कुछ खास नहीं, मैं चीले से आंखों से बहुत कुछ नोट किया था। तब हमारे कॉन्सेप्ट नहीं था चीले से आंखों वाला। हाँ, तब नहीं था कॉन्सेप्ट तब भी, बट तब हम इतने खुल के हमने कितने मजे की वीडियोस बनाई थी, सबके सवालों वाले, बड़े तीखे सवाल थे। मुझे किन्जा हाशमी का याद आ गया। याद है हारून, उन्होंने अनफॉलो किया दूसरे को, वो मैंने पूछा था कि आपने एक दूसरे को अनफॉलो कर लिया। मुझे नहीं पता कि हम दोनों ने अनफॉलो कर लिया एक दूसरे को। मैं ज्यादा इंस्टा यूज नहीं करती हूँ, मेरी टीम यूज करती है। तब आसिम मीरब की शादी का भी पूछा था, मुझे याद आया। आसिम, आप मेकिंग थिंग्स ऑफिशियल। आई थिंक फॉर दैट यू हैव टू कांटेक्ट आवर पेरेंट्स। हमारे अम्मी से राब्ता कीजिए। और तब मजेदार सवाल थे हमारे ना। हाँ, मजा आता है कंटेंट का, तो मजा आएगा देखने। ईमान अशरफ भी थे। 2 कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं, इनके साथ नहीं जीते आप खुश होंगे? ऑब्वियसली यार, मैं जीत चुका हूं पहले। फाद मुस्तफा पूछा था मैंने, कायद आज़म का पार्ट 2 बनने में आ रहे हैं। उसमें अभी नहीं करेंगे, अगर किया भी तो। सबके मजेदार बड़े सवाल पूछे थे ना, इस बार भी करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, मुझे पता नहीं कैसी वाइब आ रही है कि इस बार लक्स ना बहुत जरा टिकटॉकर्स और सोशल मीडिया सेंट्रिक होगा। मुझे वाइब आ रही है। मुझे जैसे कराची में तो सब एक्टर्स इधर तो घूम नहीं रहे होते हैं। घूम तो रहे होते बरमान, लक्स पे आना, प्रॉपर अपने लुक्स वगैरह करना, सॉर्ट करना। वो थोड़ा सा खैर हम बातें थोड़ी बिखरती जा रही हैं, बातें हम आज शो में करेंगे। इसी नंबर शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले कुछ बातें यहाँ पे मैं करना चाहूंगा। इसको आप एक पॉइंट का नाम दे दें बेशक, या जो भी फीडबैक और इंट्रक्शन हिस्सा समझ लें कि मुझे पता है काफी लोग कमेंट करेंगे आपने टकी भाई के ऊपर बात की, वो बहुत ज्यादा बात चल रही है। I am simply here to apologize. तो यहाँ ये बात बस मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि व्हाट्स द 411, हम लोग बेसिकली फिल्म, टीवी और सेलिब्रिटीज को कवर करते हैं। जब भी हमने किसी यूट्यूबर की, किसी टिकटॉकर की, किसी सोशल मीडिया पर्सनालिटी की बात की है, वो सिर्फ तब बात की जब कोई लिंक बन रहा है हमारी इन इंडस्ट्रीज के साथ। जैसे कि मुझे याद है रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी बनी थी फहद मुस्तफा को लेके, या बुशरा अंसारी जी ने ब्लॉगर्स की बात की थी, या कोई गाना किसी का आता है। अब ना सब कुछ बहुत आपस में जरा मतलब घिचपिची बन चुकी है। अक्सर लोग ये भी कमेंट करते हैं भाई आपने इस एल्बम की बात की, आपने इस सिंगर की बात की। तो हम लोग सिर्फ फिल्म और टीवी कवर करते हैं, बाकी म्यूजिक, फैशन हमने कवर किया जब कोई लिंक बनता आपस में, तो अक्सर बन जाता है। बिकॉज़ बहुत सिंगर्स और एक्टर्स भी हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स हैं। अब इवन नई लॉट में आशिफ वजाहत भी एक्टिंग भी करते हैं, और आसिम अजहर भी एक्टिंग कर चुके हैं, अली जफर, फरहान सईद, अब तो तलहा भी कटर कराची, तलहा भी एक्टिंग कर चुके हैं। तो सब ना बहुत मतलब कि आपस में हो चुके हैं। तो हम सब फिल्म टीवी हमारा मेन है, बाकी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स पूरी एक अलग मतलब एक इंडस्ट्री कहूंगा मैं, क्योंकि इतना कुछ यहाँ भी कंटेंट आ रहा है, व्लॉग्स आ रहे होते हैं, बातें हो रही होती हैं, तो उनको हम कवर नहीं करते। जब कोई लिंक बनेगा हम तब कवर करेंगे। बिकॉज डकी भाई की बात बहुत ज्यादा उसकी सोशल मीडिया बात हुई, तो मैं ये बात बस क्लैरिफाई करना चाहता कि वो हमारे डोमेन में एग्जैक्टली नहीं है। इस तरह जैसे प्यारी मरियम शी पास्ट अवे, तो वो बड़ा दुख हुआ मुझे। तो ये सारी चीजें हमारे डोमेन में एग्जैक्टली फॉल नहीं करती। वरना यहाँ तो रेबेका की शादी भी बहुत चल रही है, जो इवेंट्स पता नहीं इतने हो ही जा रहे हैं। तो भी क्योंकि यूट्यूबर हैं तो वहां पे हम उसकी ज्यादा बात नहीं करते, वरना यहाँ पे तो बहुत कुछ बात करने को। अभी काशिश अमीर हैं, उनकी एक वीडियो आ रही थी, कल मैं देख रहा था, वो जो सोना पहनते बहुत ज्यादा, कि वो उनका सोना नकली अपेरेंटली। इतनी चीजें मैंने चेक की हैं, इनमें से कोई गोल्ड नहीं है। अच्छा, हाँ। तो मतलब इसको फिजिक्स से लिंक करके कर नहीं सकते। बहुत फनी तरीके से फिजा कहती मैं 10 लाख इकट्ठे कर लिए, मेरी नीयत खराब हो गई। इतने पैसे 10 लाख रुपए, और फिर इस तरह कहती ना पता करो मतलब कि मजे का था उनका इंटरेक्शन। अभी आपका सोना चेक करेंगे और उसके बाद ये 10 लाख रुपए मेरे होते हैं या किसके होते हैं। एंजॉयड दैट वीडियो, आप लोग भी देखिएगा। ईमान बहुत ही वो जरा खतरनाक सा इंटरेक्शन था। हाँ, पर मजे का था ना, सिर्फ सारा सोना नकली था, क्योंकि सोना चेक कराने वाला भी ना बड़े मतलब के मशकूक से लग रहे थे। जिस तरह के काशिश थे, यानी सोना चेक करने वाले भी मतलब कि जैसे वो पता नहीं बहुत कहते स्टोर, लेकिन जो भी लेकिन भाई एक बात है कि कहीं ना कहीं जो यूट्यूबर्स हैं और जो टिकटॉकर्स हैं, ये बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब ये कहने की छा रहे हैं सोशल मीडिया पे, और खबरें इनकी आए दिन चल रही होती हैं। अब से रजब भट्ट की खबर जो आई है कल, कि अपेरेंटली उन्हें वहां से रिपोर्ट कर दिया गया है, तो वो वहां पे आएंगे, उनका केस चलेगा, तो इनकी बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। केस वगैरह। अच्छा, इट्स सॉर्ट ऑफ फनी वैसे सोचो तो, मतलब अगर आप फिल्म की बात करें तो हमारे सुपरस्टार्स हैं, हुमायूं सईद हैं, फहद मुस्तफा, उनका कभी कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं आई। इनकी बहुत कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं, आती रहती बातें। तो बहुत दफा कभी कौन सा केस, कभी कौन सा केस, और जबरा खुश होता है कि मुसीबताते मरदाते।
मुसीबत तां मर्दां ते पैंदी रहिंदी है। मैं सिद्धू मूसेवाला से लिंक नहीं करी, वैसे गाना मतलब कि उस तरह का है, तो वो बहुत तो ये बातें हमने क्लैरिफाई कर दी। अच्छा, बिग बॉस का भी काफी लोग हमें डीएम कर रहे थे कि आप बात करें, कि मैंने इंस्टाग्राम में 2-3 लाइन स्टोरियां, तो बिग बॉस खत्म हो चुका है और उसकी भी बात चार्ट थे कि वो मैंने जो कहना था मैंने कह दिया अपनी स्टोरीज में कि मैं सपोर्ट किसको कर रहा था। मैं सपोर्ट करता फरहाना को भाई, लेकिन एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा मैं कि जो पुराने सीजन होते थे ना, हमेशा हमें पता होता था हम इस बंदे को सपोर्ट करें। यहाँ पे ये था कि एंड तक ना कोई हमारा कुछ क्लियर विनर नहीं था, ये था कि इन सब में से बेस्ट कौन है। तो इन सब में मुझे बेस्ट फरहाना लगती थी, हालांकि वो ठीक ठाक और नेगेटिव भी थी। जैसे पुरानी अगर मैं कंटेस्टेंट की बात हो ना, हिना खान थी या गौर खान थी, वो सही मुद्दों पे खड़ी थी, अक्लमंद बातें करती थी। फरहाना भी अक्लमंद बातें करती है, बट एट टाइम बहुत बिखर भी जाती थी, सेल्फिश सी भी थी थोड़ी, लेकिन इन सब में से था उसे कंटेंट दिया, शो को चलाया। मुझे शो वाले में जैसे फरहाना की जर्नी बहुत इस तरह से रही है, तो फरहाना जीत जाए मुझे, वरना मैं गौरव को फरहाना की अम्मी बहुत मुझे अच्छी लगी थी। हाँ, मैं वरना स्टार्ट से गौरव को सपोर्ट कर क्या करेगा, जीके, पर मुझे उसकी जीत जीके को डे वन से तक पता था कि मैं जीत रहा हूं, बहुत वो पक्का था। और बड़े वो चिलैक्स मोड में और जो लोग गौरव खन्ना को और करणवीर को कंपेयर करे ना, बू, गौरव को तो विवियन से भी कंपेयर नहीं कर सकते। विवियन के मूवमेंट खिलाफ था, विवियन ने ठीक था कंटेंट दिया, विवियन की पूरी एक पर्सनालिटी थी। गौरव बहुत कैलकुलेटेड है। गौरव तो बिग बॉस के पूरे इतिहास में पहला ऐसा कंटेस्टेंट है जो पता नहीं कैसे बट पूरे 3 महीने एक बहुत बड़े मास्क के पीछे बैठा रहा, पता नहीं कैसे। कोई साइड नहीं, बस एक वो जो फरहाना वाले टास्क में निकली थी जो, हाँ, मैं हूं सुपरस्टार टीवी का, यहाँ का। करणवीर तो एक स्मार्ट इंसान था, वैसे तीर फेंकता था। हाँ, क्योंकि करणवीर के भी वीक पॉइंट्स नजर आते थे, उसको अटैक करते थे, बेचारा साइकिल चलाता। गौरव तो कुछ भी नहीं किया, गौरव ने कुछ नहीं किया उस तरह। लेकिन मेरा सवाल ये भी था कि प्रनीत कैसे पहुंचे टॉप 5 में। मुझे स्टार्ट से प्रनीत की बहुत प्रनीत तो मेरे पता क्या था कि पहले हफ्ते निकलेगी वो जो गोरी मॉडल, सेकंड में ये निकलेगा, और तीसरे में जो भोजपुरी वाली बाद में खुल गई थी। हाँ, पहले भोजपुरी वाली कुछ नहीं, सॉरी पहले में निकला था नीलम ने, सॉरी गोरी वाली लड़की ने, सेकंड में नीलम, थर्ड पे प्रनीत। हाँ, मेरा खुद नहीं था, टॉप 5 में आ गया। फिर मुझे उस पे थोड़ा सा तरस खा लूं, बसीर पे। बसीर के साथ बहुत सलमान खान ने बुरा किया, जिस तरह भी करके वो अपने आ गया था अपने आंसू कंट्रोल करता। उस वक्त उसका बनता था बड़ बोला होना, बिग बॉस में कूड़े लोग रह गए, बसीर निकल गया। बसीर एक पक्का मटेरियल था रियलिटी शो का। मुझे बसीर इतना पसंद वैसे नहीं था, लेकिन उसकी बहुत एक हाइप थी और उसकी जो भी फैन फॉलोइंग भी थी, तो उसको था कि अभी वाह लोग अंदर हैं जो निकलने चाहिए, मैं कैसे निकल गया। सलमान खान की बात ही मैं समझता हूँ, उसने बहुत बिग बॉस के एंटी बोला, बट एक बंदा आ गया। दिग्विजय ने भी बोला था, दिग्विजय नहीं आया था, दिग्विजय मतलब बहुत लोग बोलते थे वो आते नहीं थे। हाँ, यहाँ सब आए। जैसे वो भी तो था ना जिसको सलमान खान कहा था मैं जिंदगी से उड़ा दूंगा, वो जो प्रियंका जग्गा ने जो पाई था, डॉन था बाहर जिंदगी में कोई। हाँ, वो जो पहले से निकल गया था। जमीर डॉन नहीं, उसने लड़के उसने कहा सलमान खान को कि सलमान कहते तेरे दरवाजा खोल के निकालूंगा मैं। आ रहा हूँ बेटा मैं तेरे पास, तेरे कुत्ता नहीं बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान खान। फर्स्ट वीक में निकल गया था वो, मुझे पता कौन सी वीक में निकला था, बट वो भी बड़ा खतरनाक सफाई था। वो भी आता जो लास्ट टाइम आया था, जो अरे ये पता नहीं कोर्ट में लड़कियां। खैर देखो उसके बाद बात होगी, बहुत बातें होगी, सबने थोड़ा सा डिस्कस करना है। खैर भाई इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं शो की तरफ। शो की करते हैं शुरुआत, और शो की शुरुआत करेंगे भी एक ड्रामा सीरियल के साथ जो बहुत देर से बहुत ज्यादा खबरों में बना हुआ था, बहुत लोग इसका कर रहे थे इंतजार। जी हाँ, बात कर रहा हूं मिट्टी दे बावे की, जिसकी कास्ट में शामिल है वहाज अली और मायरा खान। ये बात तो आप सब जानते हैं। कास्ट में कुछ और मजेदार एडिशन भी हुए हैं। जी हाँ, अमर खान और हिना अफरीदी ने कास्ट को ज्वाइन कर लिया है, तो ये बहुत ही मजेदार धमाकेदार कास्ट लग रही है। और डायरेक्टर इसके तब्दील हो चुके हैं, पहले हैसम हुसैन थे, अब सईद वजाहत इसको डायरेक्ट करने वाले हैं। वो डेट्स का कुछ मसला हो रहा था तो डायरेक्टर को चेंज करना पड़ा। फिर मैं हूं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। एक तो ड्रामे कहानी बड़ी मुख्तलिफ, बड़ा एक नया फ्लेवर आएगा, और सेकेंडली इतनी बड़ी और इतनी मजेदार कास्ट है, वहाज अली साथ माहिरा खान, फिर अमर खान, हिना अफरीदी, तो बड़ा मजा आएगा देखने को जब ड्रामा आएगा ऑन एयर। शूटिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है और नेक्स्ट आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में इट शुड बी ऑन एयर, तो मजा आएगा। ग्रीन पे आएगा ये ड्रामा, तो मजा आएगा इसका भी। अच्छा, इसके अलावा बहुत से और भी एक्साइटिंग ड्रामा कुछ अपडेट्स हैं मेरे पिटारे में, क्योंकि अभी मैं उनको खोल नहीं सकूं क्योंकि वो जरा साइन कर ले। प्रोजेक्ट्स का ना अक्सर ये भी होता है कि साइन नहीं क्या होता, ऑलमोस्ट जुबानी क्लाइम बात होती है, फिर जब साइन की बात होती है अगर साइन ना हो तो इन केस कभी कोई मसला हो जाता है, तो आई डोंट वांट कि इस तरह मसला हो। और फैंस आपस में लड़े। बस एक ड्रामा था जो हमने बात की कुछ हफ्ते पहले, जो लॉक था, ऑलमोस्ट बात हो चुकी थी बट कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। हमने खबर यहाँ ब्रेक भी कर दी, लेकिन बाद में अभी तक वो कास्ट ब्लॉक नहीं हो पा रही, मतलब वो भी शायद नहीं कर पा रही, और किसी और को भी ऑन बोर्ड करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पा रही, मतलब कुछ हो नहीं पा रहा उस ड्रामे का। नाम रह जाते तो अच्छा नहीं लगता, तो दो बड़े मजेदार ड्रामे जिनकी बात हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, आई थिंक नेक्स्ट वीक करेंगे। बड़ी मजेदार कास्ट है, नई जोड़ियां, दोनों की बिल्कुल नई जोड़ियां, तो मजा आएगा। बस ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए तो आपको बताऊंगा। इसके अलावा भी 2 शादियों की खबर पहुंची मुझ तक कि 2 शादियां होंगी नेक्स्ट ईयर। एक अपेरेंटली मंगनी होने लगी अभी,
अभी यानी उड़ती खबरें अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अगर कंफर्म मैं कर पाता तो आपको मैं नाम भी बताता। अभी मैं हवान बात में आपको बता रहा हूं मैं कि एक मंगनी अपेरेंटली होने वाली अभी मतलब कि इस साल के एंड में, और फिर नेक्स्ट शादी, मतलब 2 शादियां होने वाली है। एक का तो ये है ना, शादी खैर बहुत होने वाली हैं। जैन में पूरी एक लिस्ट आनी है शादियों की, तो उनकी बात भी ब्लाइंड आइटम बताएंगे थोड़ा सही डिटेल्स के साथ वाला। तो 2-3 शादियां जैन में होने वाली हैं। उसके अलावा नेक्स्ट 2 और शादियां होने वाली हैं। वो शादी को एक शादी को कहीं की लग रहा था कि शायद बात वहां तक चली जाए, बट बात वहां चली गई। और दूसरी तो बिल्कुल ही मतलब कि एक अजीब सी बात। मैं खुश भी हूं उस शादी के होने पे। आप किस पे खुश हैं, किस पे दुखी हैं, अभी अपने जज्बात संभाल के रखती हूं मैं। हम जब आगे जाके बात करेंगे तब फिर आई थिंक जो शादी 3 होने जाने, एक की तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। वो तो खबर सामने आ चुकी है, वो खाकान शाहनवाज की, खाकान की सबीना की हो चुकी है मंगनी, तो उनकी शादी भी नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में। हमारी तो होगी, आपने अपना देख लो। तो मुझे क्यूट लगा उनका नीचे कैप्शन, और अच्छी पिक्चर्स थी, उन्होंने शूट वगैरह कराया था। अच्छा मजे वाले खाकान के साथ ही जरा आस-पास ही कुछ 2 और शादी होने वाली है। बस अब इतना हिंट दिया, बाकी बातें जब शादी होगी तब करेंगे। अगर कुछ आपको स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ की बात पता चले तो आप ऑब्वियस बात है उसकी जरा आप इज्जत करते हैं बंदे ने कहा कि अभी आप उसको डिस्क्लोज ना करें, बट राइट टाइम पे बताएंगे। तो ये भी शादी होने वाली है। बहुत से ब्लाइंड आइटम्स एकदम से हो गए, पता नहीं मिट्टी दे बावे के साथ। अच्छी बात है, सब हो गए। खैर बात करते मिट्टी दे बावे की, तो भाई बात करते माहिरा खान के बारे में। जी हाँ, माहिरा खान की नीलोफर आ चुकी है सिनेमा घरों में, और इसका बिजनेस भी मतलब ठीक ठाक आ गया है। 10 करोड़ का नंबर पहले आया था ओपनिंग वीकेंड का, उसके बाद आगे के नंबर सामने अभी तक नहीं आया। बट देर बाद ही शायद हाँ, आई थिंक प्रॉपर उसको एंड पे बताएंगे कि इतने इसने करोड़ कर लिए मतलब कि वर्ल्ड वाइड में। लेकिन माहिरा खान का जो एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था सोशल मीडिया पे, जहाँ पे ऐसे कर क्या आपने ये मेरा जोर डाला, जोर नहीं था, ईमान आराम से था। मैं ऐसे था, शर्म करो, ऐसे नहीं, ऐसे था मतलब प्रॉपर थप्पड़ नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जोर से मारा था। आवाज ज्यादा नहीं आई थी बट जोर से मारा था। अच्छा, मुझे नहीं लगा। तो खैर इस क्लिप की बहुत ज्यादा बात हो रही है हर जगह। तो माहिरा खान ने इस क्लिप के बारे में कुछ कहा। ईमान क्या कहा? और मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने कहा माहिरा इस चीज को कैसे ड्रेस करेंगी। माहिरा से हम सब क्लासेस लेते हैं कि माहिरा ने कैसे करना है। माहिरा का जवाब क्लासेस लेते रहोगे, मैं जवाब ही नहीं दूंगी। माहिरा का जवाब बहुत ही अच्छा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई फेल्ट इट्स अ वेरी मतलब नॉन माहिरा आंसर। इट वाज अ वेरी, एक नाम दूंगा, खैर नाम लूंगा, इट वाज अ वेरी डैश टाइप आंसर। पता है अच्छा, मेरे मन में था माहिरा कुछ कहती है कि हाँ अच्छे टाइम होते बुरे टाइम होते हैं, मैंने उस टाइम पे किया। हर कोई मैं कुछ करती हूँ तो वायरल होता है, मैं कुछ करती हूँ तो भी वायरल होता है, कुछ ना करूँ तब भी वायरल होता है, मैं नहीं करती तब भी वायरल होता है। आई एम सो टायर्ड ऑफ इट। I'm a bit tired of it, but मतलब ये अभी टायर्ड वाली बात कहाँ से आ गई? एक एक्टिंग के ऊपर आपकी बात हो रही है, क्लिप चल रहा है, मीम्स बना रहे हैं। माहिरा खान हम बात बहुत दफा कह चुके हैं, माहिरा खान इज लाइक यू नो योर गो टू पर्सन कि आपको एज एन एक्टर आपको पब्लिक के सामने मीडिया के सामने कैसे पेश होना है, कितना कहना है, क्या कहना है। माहिरा खान आई फील लाइक वो मास्टर क्लास दे सकती है इस चीज में, बट यहाँ फेल्ट वाज वेरी मतलब कि वेरी अनलाइक माहिरा। मैंने पक्का सोचा था माहिरा का जवाब, मैंने अपने दिमाग में क्या, खैर वो फिर लोग बुरा बनाएंगे। माहिरा ने पहले, खैर मैं नहीं इस पे बता रही। माहिरा ने जिस तरीके से पूरी वो कहानी बुननी थी क्या मतलब, मेरे घर में मेरी मामा ने भी बोला कि माहिरा तुम इस सीन को बेहतर कर सकती थी। फिर मैंने जब देखा उसको, वो टाइम अलग था, तब मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ और थे। अब अगर मैं ये सीन करती तो मैं इसको ऑब्वियसली डिफरेंट तरीके से करती, बट आप सबकी बात मैंने अपने दिल पे रखी है और नेक्स्ट टाइम मैं और आपके लिए कुछ अच्छा करूंगी। अच्छा जवाब था मेरे माइंड में था, माहिरा ऐसे ही कुछ जवाब देंगी क्योंकि माहिरा बहुत क्यूट अच्छे मतलब के जवाब देती हैं। ये जवाब बड़ा वो था जैसे दिल पे लगा सैसी सा के, मैं तंग आ गई हर चीज मेरी वायरल करने वाली बात से, तो मैंने थोड़ा सा उस पे कहा कि माहिरा क्या करेंगी। इट वाज अ गुड रिप्लाई। अच्छा, इसी नोट पे एक और बात दिमाग में आ गई मेरे, एक साहब है कोई मेरे ना रील्स आई थी बहुत जरा, वो माहिरा खान की मिमिक्री कर रहे हैं। मौलिया इन्ना नु दस मैं तेरी पक्की पक्की मशूका, और मैंने ऐसा मैंने देखा बड़ी सालों बाद कि कोई नाम लेके मिमिक्री कर रहा है। आपकी माहिरा खान एक्ट करने जा रही है। ना वो नकली नाम बनाना पड़ता है कि जी हमारे पास है फाहिरा खान है कुछ भी, वो असली नाम है माहिरा खान का नाम लिया हुआ है और बंदा सबके नाम भी ले रहा है, शोएब मंसूर वगैरह। आई वांट टू थैंक मिस्टर शोएब मंसूर। और बीच में अटैक्स टाइप है मतलब कि हर चीज कभी कभी मैं सूटा भी लगा लेती हूँ, जैसे कि आप इस तरह जवाब देती होंगी, इस तरह करती होंगी। आई एम 27 years old बट ज़हनी तौर पे मैं 7 साल की हूँ। तो मतलब कुछ उससे बातें मुझे थोड़ी फनी लगी, बट कुछ वो बातें बहुत ही जरा अजीब जगह चली गई थी। ये ऐसे वो वीना मलिक वगैरह पहले करते थे, हम सब लोग ने नाम थोड़े से करके मिमिक्रियां पहले होती रही हमेशा से, ये एक फ्लेवर आया है। ऑब्वियसली बात है कि वीना मलिक ने बहुत मिमिक्रीज की हैं, बट वहां पे वो नाम बदलते थे और जातियात इतनी होती थी, ये तो बहुत जाति चले गए बीच में। वो मतलब वो टाइम अच्छे थे, तब आप सब कुछ कह सकते। आज के जमाने में इस तरह नहीं कर सकते, वो पूरी बातें करके मारा ना हल्का सा टोन पकड़ी उन्होंने, अस्सलाम वालेकुम। मतलब एग्जैक्टली मिमिक्री इतनी मतलब मिमिक्री नहीं थी, हल्की सी टोन पकड़ी। बेसिकली वो हमारा का जो है अंदाज है, मम्मी आप क्या कह रही हैं, मतलब वो एक टोन जो है, एक लहजा जो है
वो ले पकड़ी है। बेसिकली रोस्ट कर रहे थे वो हाँ। मायरा बन के, वो था लेकिन मायरा लगी नहीं बता, मतलब एक पॉइंट तक ठीक था, पर बड़ा वो लॉलीवुड की मायरा लगी कोई, कि मतलब मायरा खान अगर एक होती ना लाहौरी एक्ट्रेस और बड़ा कोई ओल्ड स्कूल 90s की होती, हाँ, उस एरा की होती, तो वो उस एरा की लगी। हाँ, कि मेंशन नॉट मायरा क्यों बोलेंगी, mention not. उनकी अंग्रेजी परफेक्ट अंग्रेजी है। परफेक्ट है, तो कुछ बातें उनकी जरा बेतुकी सी थी। खैर आगे बढ़े फिर ईमान। अच्छा फिजा अली ने भी कुछ बोला इसके ऊपर ईमान। फिजा अली हर चीज से बोल रही होती हैं। फिजा अली इज द न्यू मिशी खान। मिशी खान हैज गॉट कंपटीशन। मिशी की सीट फिजा अली शुड बी इन तमाशा। हाँ वैसे ट्रू, बट फिजा ने भी इस पे बोला, फवाद खान माहिरा को ये कबूतर पकड़ा, देख उधर रही है और कबूतर यहाँ से पकड़ रही। फिजा ने मायरा की एक्टिंग के ऊपर बनाई थी वीडियोस, फिजा बनाती रहती हैं। आगे बढ़े, आगे पढ़ो। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मायरा खान की, तो बात करते हैं मायरा खान के जानी दुश्मन की जो अब सजन बन चुके हैं। बात करूंगा खलील रहमान कमर की। जी हाँ, खलील रहमान कमर का आया एक नया इंटरव्यू। वैसे तो वो हफ्ते के 10 इंटरव्यू करते हैं थोक के हिसाब से, ठीक है, लेकिन ये इंटरव्यू मजा था क्योंकि ये था ताबिश हाशमी। और ताबिश की जो एक जुगतबाजी के लिए, एक टाइमिंग के लिए हम वेट करते हैं कि ताबिश और खलील साहब क्या होगा आमना सामना। ईमान अली मुंशी ने ऑलवेज की पीएचडी। ईमान आपने क्या जाना? अच्छा पहली दफा ताबिश बेचारी भी हमारे फीके पड़ गए। बड़े चालाक आदमी। सवाल तो करने दे। ताबिश किस तरह कोई जोक मारते, खलील जी इतने उदास थे, इतने लग रहा था पता नहीं पीछे म्यूजिक सैड सा लगाते हैं ना जो टिकटॉकर लगाते हैं, वो जिस तरह आए उनकी हर एक बात में पता नहीं बहुत एक उदासी सी थी। फिर अपनी फैमिली की बातें शुरू कर दी, तो आप कोशिश की बीच में कुछ निकालने की। हमने तो एक बात देखी जहाँ उन्होंने कहा कि मैं नुमान इजाज को नापसंद नहीं, नफरत करता हूँ। मैं नुमान इजाज से नाराज नहीं हूँ, मैं नफरत करता हूँ उससे। अच्छा खलील जी की बिना मुझे पता चल गया 5-6 पॉइंटर्स उन्हें हर दफा बोलने होते हैं। सबा कमर को भी कहते हैं मुझे मेंशन ना करो मेरे सामने। सबा कमर। Don't want to discuss. काफ कंगना सारे एक्टरों ने मेरे साथ बुरा किया इसलिए फ्लॉप हुई थी। That film was flopped because of my friends. वही कहानी उनकी पुरानी 40 सालों से चल रही है। मायरा वाली भी खिंच खिंच के हो चुकी हुई है। उसने एक गलती की, वो इतनी अच्छी दोस्त थी कि वो मुझे फोन करके वो पूछ सकती थी। हमारे सेहत में थोड़ा सा अटैक किया कि हमारी सेहत को ना जरा फेंकने की आदत है। उसको आदत है स्पॉइलर देने की। उन्होंने कहा था कि मैंने 3 एंड बनाए हैं, उसने एक ये भी शोशा छोड़ा कि मैंने 3 एंड लिखे हुए हैं, जबकि मेरे पास तो वहाँ 3 एंड नहीं थे, ऐसी की तैसी। तो जरा फेंकू सा है। तो वही सारी बातें थी जो हमेशा करते हैं। पर शुरू में जो उन्होंने अपनी फैमिली वाली स्टोरी सुनाई ना, वो मुझे थोड़ी सी सैड लगी थी। I belong to a very poor family. कि पहले बहुत मतलब के फाइनेंशियली इतने नहीं थे, FSC के बाद हम गुर्बत के उस पाताल में चले गए तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ के अपने पापा की हेल्प की। जहाँ my father needed me to work with him. आज जी लगी, वरना थोड़े गुरूर में गुस्से करते रहते सबको। एक हरारत कह रही हूँ हकावट क्या होता है वर्ड, दूसरे को हकारत ही होता है वर्ड। हकारत नजर से नहीं देखा। हाँ कि तब नहीं देखते थे, अब तो तरह करते हैं ना कि मैं ही बताता हूँ किसका करियर बनाना नहीं बनाना, तो तब मुझे उनकी वो साइड देख के अच्छा लगा। तो यही था बस। बट ही इज वर्किंग विद फिरोज सून। फिरोज को क्या मशवरा देंगे सर? Perhaps I'm soon working with him. पता नहीं बात में कहा तो फिरोज खान और खलील रहमान कमर, मैं तो ऑलरेडी सोच रहा कमेंट्स देख रहा हूँ। बट मजा आएगा देखने का यार। खैर अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निदा यासिर के बारे में। जी हाँ, निदा यासिर फिर से घिर चुकी है कंट्रोवर्सी के बीच में। हुआ कुछ उनका मॉर्निंग शो पे एक वुमेन स्पेशल सारी औरतें आई थी उनकी बात, मुझे पता कौन सा फिल्म मजाक में जब बोला है। औरतें बैठे हैं और बातें छेड़ना शुरू करें तो बातें कहां से कहां जाती हैं। अब बात शुरू होगी टिप्पों को लेके, राइडर्स को लेके। डिलीवरी देने आते हैं तो वहां पर निदा यासिर ने कहा कि जब आप उनको खड़ा रखेंगे ना और उनकी अगली डिलीवरीज लेट होंगी। और इसके बाद भी सोशल मीडिया पे आ गया तूफान, हर कोई राय का इजहार कर रहा है। पहले ईमान आपसे जानता हूँ, आप ये कह रहा है? अच्छा मुझे लगा नहीं था घर में बैठी हुई थी, आपको पास एग्जैक्ट चेंज क्यों नहीं था? मतलब इतनी परेशान कभी चेंज नहीं होता बंदे के पास। स्पेशल ड्राइवर को भेजती हैं, फिर मैं क्या करती हूँ ड्राइवर को बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ जाओ चेंज लेकर। उन्होंने कहा मेरा एक मुहिम होता है, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ फिर मैं इंतजार करवाती हूँ। वो बात एक्सट्रीम होगी थी कि मैं ड्राइवर को भेज के ना अगली डिलीवरी थोड़ी लेट। जब आप उनको खड़ा रखेंगे ना और उनकी अगली डिलीवरीज लेट होंगी। आप घर बैठी बैठी आपके पास चेंज होता नहीं, ड्राइवर को भेजती है, तो उनसे उम्मीद लगा रही बाइक में पूरा एक बैंक लेके घूमे वो चेंज का। आई थिंक निदा कहने की बात ईमान उन लोगों की करना चाहते हैं, कुछ होते हैं इस तरह के जो आपको लगता है कि वो जान के मतलब के ना आप अपनी मर्जी से उनको टिप दे दे वो और बात है, लेकिन अगर वो झूठ बोल के कह रहे हैं वो भी करते हैं कभी कभार। अगर आपका बिल बना है ना 600 तो कहेंगे हमारे पास है नहीं 400। इतना भी नहीं होता खुला हिसाब, कहीं ना कहीं आप जाओ करीम हो बोलो तो वो कुछ लोग जान के भी पैसे लेना चाहते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं। बाकी वरना हमेशा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। आई थिंक सबसे इजी चीज तो ये है कि भाई आप अपने कार्ड्स डालें, ठीक है, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, फूड पार्टनर में आप डाल सकते हैं और वहां पे वो आपके पैसे भी कट जाते हैं। आपका टिप का ऑप्शन भी होता है कि आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कम देनी, 50 रुपए का भी होता है, 100, 200, 300 जितनी देनी आपने आप दे दे और वो फिर एग्जैक्ट अमाउंट चल जाता है, वो सोचना भी नहीं पड़ता। क्योंकि निदा को मेन मसला टिप देने से नहीं था, उनको मसला था कि चेंज नहीं मेरा वापस आता पूरा। कभी नहीं होगा, बिल्कुल सही।
पता नहीं चेंज नहीं मिल पाता मुझे, उनको पता नहीं ऐसा कोई दुख था। बट फूड पांडा वालों ने भी इस पे वीडियो बनाई है। उनका निदा जी को लगता है अगर वो पता नहीं 100-200 में आके अपनी पता नहीं अपनी जायदाद को और बढ़ा कर लेंगी तो कर लें। आप रख लें भाई, आप अपना बंगला मजीद 4 माले ऊपर चढ़ाएं। और फूड पांडा वाले भी बेचारे उनकी बात में से ले थे, कराची में चोरियां इतनी होती हैं, हम इतना कैश नहीं लेके घूमते। कराची के हालात कैसे हैं, ज्यादा कैश हम जेब में नहीं रख सकते। तो निदा बाजी जरा कैश खुद रख ले अपने पास। सबसे बड़ी बात उनके पास भी चेंज होने चाहिए क्योंकि वो ऑर्डर कर रहे हैं। कि मुझे वो ना बहुत उनकी सबकी थी ना जो वीडियो बड़ा दुख हुआ मुझे देख के, उन्होंने कहा हम भी तूफान हो सर्दी हो गर्मियों में आते हैं, सख्त मौसम सर्दी गर्मी बारिश में कम उजरत पर अपनी दिहाड़ी पूरी करते हैं। और वो एक वो अंकल बीच में बोला मुझे इतना उनका दुख हुआ, उनका 5 मतलब कि फ्लोर्स चढ़ के मैं ऊपर गया हूँ, 5वें फ्लोर पे मेरे को मंगवाया है। और उस बंदे ने कहा पता नहीं 900 पता नहीं 13 बिल था, बिल था 1913 रुपए, 910 रुपीज दिए उन्होंने मेरे को जो है 1910 रुपए दिए। 3 रुपए कहते क्या होता है, बोला कि 3 रुपए का तो कोई हिसाब नहीं। तो आप उन पे 3 रुपए छोड़े हो आप। अच्छा कुछ लोग हमने कहा ना कुछ लोग मतलब गन करते हैं कुछ और लोग और इससे ज्यादा बेगैरत बेशर्म बेहया लोग भी हैं हमारे माशरे में जो ये करते हैं हरकतें करते हैं। अब मैं वही हैरान थी, फूड पांडा वाले कहते हैं हम कभी-कभी खास लोगों तौर को 100-50 माफ कर रहे होते हैं, कहते हैं हमारे पास चेंज नहीं है। ये मैंने देखी बेगैरती है, मैंने होती देखी है, और ये ज्यादा दुख की बात होती है कि मुझे होता है कि आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो आप रेस्टोरेंट में जाकर टिप देते हैं, वो बंदा बाइक पे आ रहा है सर्दी गर्मी रात सुबह आ रहा है, तो मुझे तो होता है कि जितना ज्यादा अकोमोडेट कर सको करो आपको करना चाहिए। उनके मैं थोड़ी वो खिलाफ हूं, सिग्नल पे होते हैं वो एमी सब मस्ती में मांग रहे होते हैं, काम कर रहा बंदा मेहनत कर रहा है, जो मेहनत करे उसको हमेशा जितना एक्स्ट्रा दे सकते हैं। फूड पांडा बहुत कम पैसे थे अपने राइडर्स को, बात हमने बहुत सुनी है। हां तो उनको भी चाहिए कि वो सबको सही से अकोमोडेट करें। और हम सबको कुछ कस्टमर्स की बहुत ही अजीब की डिमांड्स होती हैं जो नादिया ने खुद बता दिया, मशीन मंगाती हूँ मैं इनसे कहते हैं कि जी आपके पास मशीन है तो मशीन भेज दें। नहीं मशीन मोबाइल ठीक है, कुछ लोग कहते हैं नहीं कि कार्ड से करनी है पेमेंट। ईमान मशीन कैसे लिखा सकता है राइडर? पर आप ऑनलाइन भी तो कर सकते हो। अच्छा ये मैंने सुना ये लोग करते हैं चीजें, मुझे नहीं समझ लगा कोई मशीन कैसे लिखा सकता साथ। बट वो केएफसी मैकडॉनल्ड्स वाले भी करते हैं मशीन ले आते साथ, क्या कहते हैं कुछ आपको कार्ड से करनी पेमेंट क्या आ जाती है, मुझे पता इस बात को करते हैं। मशीन वाली चीज भी होती है, बट कितनी मशीन लेके घूमना। मैं कह रहा हूं हां सुनो नादिया की बात था, नादिया ने से पता नहीं अच्छे में बताई। नादिया का मेरा अगर बिल बना होना 1700, मैं उन्हें पहले कहती हूं मैं 2000 दूंगी, आप चेंज लेके आइएगा। उनसे कहती हूँ इतना बिल है 1700, 2000 होंगे चेंज उसके हाथ भेजिए। उनको पूरी मुहिम से गुजारती है, फिर उसके बाद कहती है मैं उनसे पकड़ती हूँ पहले, फिर कहती हूँ ये लो। जब वो एक्चुअली जब चेंज दे देता है तो मैं वापस भी कर देती हूँ। तो पकड़े ही ना, पहले ही कहते हैं जो बाकी चेंज है वो आपका है। तो नादिया भी थोड़ा आई थिंक निदा आज ना कहने ये भी हो गया ना कि जब होता है मॉर्निंग शो इतना लंबा शो होता है और जब 3 खवातीन आए बैठते बातें शुरू हो तो बातें करते करते बातें वो ना लगता है कि ड्राइंग रूम बैठी हैं अपनी गॉसिप स्टार्ट कर दिया। बट मुझे निदा की इतनी बड़ी बात नहीं लगी, सबने कहा माफी मांगे पता नहीं क्या हो गया। निदा ने अपना एक एक्सपीरियंस बताया, निदा की वो चीज गलत थी जो निदा उसके रिएक्शन में करती है, बट फिर हर किसी का रिएक्शन डिफरेंट होता है। तो फिजा ने इस वीडियो बनाई, टिप देना मर्जी है मगर जलील करना जुर्म है। फिजाली कितनी ड्रामेटिक वीडियो थी, पीछे म्यूजिक लगाते हैं वो लोग जो निकलते हैं गर्मियों में सर्दियों में बाइक पर अंधेरे शहरों रस्तों से गुजरते हुए सिर्फ हमारे लिए अपने घर से निकल। बात उनकी सारी सही थी, बट जिस ड्रामेटिक तरीके से, क्योंकि एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस पे पता चलता है एक्ट्रेस है, उन्होंने इतनी दर्दनाक सी पूरी वीडियो बनाई, दर्दनाक करते करते का बस ख्याल रखिए। नादिया खान की मुझे सही लगी बात, उन्होंने कहा कि निदा बहुत एक स्वीट खातून है, मैं एग्री करता हूँ। मैं निदा को बहुत अच्छा जानती हूँ, दिल की बहुत अच्छी है। उनका मतलब उस तरह से नहीं था, वो बात थोड़ी जरा एक और तरीके में चली गई है ना। वो जो बताना चाह रही थी उसका मकसद बिल्कुल नहीं था कि दिल की आजारी की जाए। हाँ नादिया खुद भी थी शो में, इसलिए भी नादिया को होगा कि मतलब इस चीज को मैं वो करूं कितना वो उनसे नादिया की बात मुझे पकड़ी नहीं। नादिया भी 30 रुपए दे के देती हैं वो पहले ही दे दें। आप भी उनको ऐसे क्यों दिखा रही कि मैं लेके दे रही हूँ, पहले ही बस कर दें। खैर जो भी, खैर आगे बढ़े फिर। हाँ आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीछे जाने की। वक्त में बहुत पीछे जाने की, हम जा रहे हैं 90s में अर्ली 2000s में, जहां पे फिल्म की शूटिंग हो रही है। जी हाँ, संगीता जी की फिल्म है और कास्ट में साउद है और मीरा भी हैं अपेरेंटली। मीरा नहीं है, रेशम है। और मीरा खुश इस बात से, और मीरा साउथ को रोक रही है, जान नहीं रही थी कि ये रेशम के साथ काम करे सेट पे जाने से, अब वो नहीं जाने दे रही थी। और संगीता जी ने आए कमरे में छापा मारा उन्होंने, तो मैं घर पहुंच गई और ढेर से कपड़ों का ढेर था, मैले कपड़ों का ढेर था, और कपड़ों के ढेर में निकली मीरा उसमें छुपी हुई थी। ईमान क्या है मामला, क्या है माजरा, क्या है भगवान। संगीता जी की ड्रामेटिक फिल्मी से स्टोरी ना आई सुनाती। संगीता जी बुरी खाड़ी सुनाई क्यों आने नहीं देती। मैंने कहा साउथ तो मेरे सेट पे क्यों नहीं आ रहे तुम, वजह क्या है? बेसिक साउथ नहीं आ पाए सेट पे, कुछ मीरा उन्हें रोकी थी। हाँ साउथ ने ऐसे इशारे किया आंखों से ऐसे, अब वो मुझे इशारा करे यूं कर, इधर देखो। संगीता क्या तो कपड़ों का ढेर है, तो कपड़ों का ढेर है साउथ। देखा ढेर में निकली मीरा। संगीता जाके चेक क्यों कैसे करके
पर संगीता जी ने कहा मेरा बहुत रोब था और मैं बहुत करती थी बेइज्जती और मैं साथ साथ मारती भी थी। मैं मारती हूँ बस। ये बात मैंने सुनी, संगीता जी बहुत मतलब डाडी एक डायरेक्टर थी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा मारती होती हूँ। मारती थी मैं बड़ा। तो मैंने कहा ये क्या हरकत है, तूने रोका इसे? मैं कहा तूने रोका हुआ इसको? तो वो भी कहती बड़ी मासूम है, बड़ी मासूम है। मैंने कहा नहीं बाजी मैंने नहीं रोका। नहीं बाजी। तो उन्होंने इस तरह करके हंसते हंसते बात एक बताई। संगीता जी बहुत डाडी थी और बड़ी बोल्ड थी। इनकी फिल्में शुरू से ये बात है कि हमेशा बड़ी एक बोल्ड अंदाज में उन्होंने अपनी ना हीरोइंस को पेश किया। इवन एंड तक भी उनकी फिल्म थी जो क्या नाम था उसका, दानिश तैमूर वाली, तुम ही तो हो, उसमें काफी बोल्ड गाने थे। मथुरा वाला भी याद है? बहुत बोल्ड गाने थे। बहुत बोल्ड गाने थे। पल पल सोचूं मैं ये दिल किसे दूं, माई का लाल हो तो सामने वो आए, माई का लाल कोई सामने तो आए। तो ये पता है अफ्तार इकबाल की बीवी है। ये जब खुलासा हुआ था तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि मतलब कि मुझे दिमाग में था कि ये दोनों मतलब मियां बीवी हैं। हाँ, बाद में फिर पता चला। खैर उसके बाद जब ये पूरी कहानी संगीता जी ने आके अपने शो में बता के हटी तो बाद में जवेरिया बड़ी अपसेट हुई। जवेरिया आई एम सॉरी, आई लव यू, बट ये आपका जो था ना स्टेटस मुझे बहुत ही बिखरा बिखरा लगा। जवेरिया की वैसे बात सही थी कि किसी की शादी होती है, उसकी फैमिली के बच्चे नहीं करनी चाहिए बात, बट जो बात संगीता जी ने की थी मीरा जलील उनका फिर मैंने चपेड़े मारी। चपेड़े करो, मैंने मार के फिर उससे कहा कि चल मेरी फिल्म नहीं करने दे रही। तो मीरा बेचारी बोल होता है ना वो बात को बड़े एक गंदे तरीके से बात भी होती, कोई मतलब कि मैं जनरली किसी अदाकार की बात करूं कि उनका बड़ा ही कोई सिजलिंग अफेयर था, वो वहां पे डिटे मारते थे, वो बातें अजीब लगती। बट यहाँ पर क्या क्या मीरा कपड़ों में ढेर में थी, मीरा ने आने नहीं दिया और वो कहती रेशम तक काम नहीं करना, तो बड़ी बचकाना सी बात थी और पुरानी बात थी। वो तो इतने पुराने अफेयर्स वगैरह अदाकारों के होते हैं, पब्लिक के सामने होते हैं। तो खैर उनका दिस स्टोरी कांट शेक अ रिलेशनशिप, ट्राई समथिंग एल्स। कितने सालों बाद क्या शेक करना है? हाँ, और इससे क्या ही शेक करना था। सही तरीके से मुझे तुम्हें मीरा के लिए बुरा लगा, बेचारी कहती मैंने मार के सही करते, मैं दिमाग में आ रहा नहीं बाजी नहीं करे, और बाजी करी चल ले, तूने मेरी फिल्म नहीं चलानी थी। फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 90s की भी, बात करते हैं 90s की क्वीन साइमा जी की। जी हाँ, साहिर अली बग्गा का आया एक नया गाना कचले वाली अख मस्तानी यार दी, जिसमें हमें देखने को मिली साइमा जी और क्या खूबसूरत लगी वो, एक बहुत ही नए अंदाज में, और उन्होंने काफी ग्रूव किया, अच्छा लगा मुझे देखकर। हाँ, मुझे प्यारी बहुत लगी उनका पूरा गाना शान भी हिट किया, 4.8 मिलियन व्यूज हो गए, सुनने में भी मजे का है, तो मैंने एंजॉय किया। साइमा जी के मजे की बात है कि एक तरफ वो बंदी सुरैया फुप्पो, एक तरफ जले बखेरती हैं, और उनके जो बीच में वो चंक्स थे इसमें वो लिपसिंग करती, एक्सप्रेशन वगैरह बहुत क्यूट थे, बहुत मजा आया, है ना? पर दूसरी लड़की बहुत ज्यादा थी। हाँ, मैं साइमा जी को ज्यादा देखना चाह रहा था। साइमा जी इतनी ज्यादा नहीं आई, ये पता नहीं क्यों उन्होंने बहुत ज्यादा लोग ले लिए थे। भाई शो के एंड की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की, जहां हम बात करने जा रहे हैं लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बारे में, जो है थर्सडे को कराची में, और जिस वक्त आप ये शो देख रहे हैं हम कराची मौजूद हैं। और लक्स स्टाइल अवार्ड चल रहे होंगे। उसकी चमक धमक में हम भी जरा पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, ये तो आई थिंक थर्सडे की हम बता पाएंगे आप सबको। नेक्स्ट शो आएगा। अच्छा, मुझे पता नहीं कि वाइब आ रही कि बहुत ज्यादा डिजिटल सेंट्रिक होगा, एज इन के सोशल मीडिया के लोग, इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स वगैरह, क्योंकि अभी जो उनके इंस्टाग्राम पे जो इनवाइट्स पे जा रहे हैं हम सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को जा रहे हैं, और डिजिटल की जो कैटेगरी वहां पे सबने बढ़ चढ़ के उसको ओन भी किया है, हम नॉमिनेट हुए हैं भाई, मतलब जबकि अदाकारों ने इससे ज्यादा ओन नहीं किया। और नॉर्मली होता है ना, हर कोई बताते हैं हमें इतनी नॉमिनेशन मिली है, हम ये कर रहे हैं, तो ज्यादा देखने को नहीं मिला, जबकि अदाकारों में या उस साइड पे ज्यादा तनकीद भी लिए अवार्ड्स को, और बाकी सोशल मीडिया लोगों ने बहुत इसको सेलिब्रेट किया है ना, क्योंकि उन्होंने नाम बहुत से बीच में खा गए हैं। मुझे पहले यही था कि भाई आई होप कि स्टार पावर हो, कुछ चीज़ें देखने को मिले, तो मैं थोड़ा खुश हुआ देख के जब मैंने होस्ट देखे कि शिराब मुनव्वर और सरम सईद, चलो मतलब अच्छे आपके होस्ट है, मजा आएगा, एक मतलब मजेदार फ्लेवर होगा। मुझे एक वाइब आ रही है कि इस साल के जो लक्स स्टाइल अवार्ड्स होने वाले ना, कौन करेगा, कोई मजे क्यों? अच्छा, मैंने जरा कोशिश की पता लगाने की भी क्या क्या पीछे हो रहा है, मुझे कुछ खास भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। मैं हैरान हूं कि बस बिल्कुल होने वाला, वरना कुछ चीजें बहुत लास्ट में जैसे लॉक वगैरह भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे अभी मुझे एक और इंसान ने बताया कि उनको अप्रोच किया गया था कॉमेडी करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले तो उन्होंने कहा कि मैं तब इतने शॉर्ट नोट से मैं नहीं कर सकता, तो अभी चीजें लॉक वगैरह हो रही है। हाँ, आशिफ वजाहत की एक परफॉर्मेंस है, हसन नहीम, आशिफ वजाहत और नाइल वजाहत, तो मजा आएगा, गाने उनके अच्छे और बाकी जितना मुझे पता चला बहुत ही एक तरह डिफरेंट अंदाज का होगा लक्स अवार्ड्स। वैसे वो एक्टर से हटके सरमत खुसर स्क्रिप्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो मैं उनसे सरमत खुसर की स्क्रिप्ट, शरियार असलम, तो बड़ी बूजी वाइब्स आ रही मुझे, है ना? हां, बड़ी प्रॉपर सी वाइब्स आ रही हैं। इसको देसी तड़का बीच में डाल दें, यासिर हुसैन की कॉमेडी या कोई इस तरह का जो थोड़ा मतलब कि मस्तीखोर हरकतें करते हैं। शायद मस्ती भी करते हैं, बट मेरा कहना है सरमत भी मस्ती है, बड़ा क्यूरेटेड सा, बड़ा ना मतलब कि वो लग रहा है सरमत भी मस्तीखोर है,
बट सरमद ने जब सनम सही तो शरियार को करना, फिर पता नहीं क्या वो स्क्रिप्ट कि मुझे दिमाग में पता नहीं कि ऐसी वाइब आ रही है कि जैसे ऑस्कर तो है नहीं, जैसे गोल्डन ग्लोब वगैरह नहीं होते कि राउंड टेबल्स होंगी, सब बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पे टिकटॉकर्स वगैरह तो वो मैं नहीं बना पा रहा। एक तो वाइब आ रही है बिल्कुल ही, मतलब कि कुछ और आ रही है, और फिर टिकटॉकर्स घूम रहे होंगे यहाँ पे सारे, तो वो क्या आपस में, पर चलो मजा आएगा। मैं इतनी सारी चीज जैसे आंखों से नोट करूंगी किसके साथ क्या कुछ होता है। आई होप ज्यादा मतलब प्रेजेंस हो वहाँ पे अब, है ना, क्योंकि अभी कुछ खास सामने नाम नहीं है, वरना नॉर्मली ना पता चल जाता है कि ये परफॉर्मेंस हो रही है, ये हो रही है। यूट्यूबर्स हैं बड़े वाले, रजब वगैरह टाइप कोई? नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक कोई अवार्ड शो जिसमें रजब वगैरह भी, फिर मैं देखूँ सीट्स वगैरह क्या, क्योंकि वो भी अपने दिमाग में वो तशन में है, रजब वगैरह इनकी भी फॉलोइंग इस तरह की है, बात करें मैं ही स्टार हूँ तो। अच्छा, नॉमिनेशन सामने आ चुके हैं मंजरे आम पे, और जो नॉमिनेट थोड़ी बिखरी सी लगी। किससे स्टार्ट करेंगे हम? फिल्म से कर देते हैं हमेशा। हाँ, फिल्म से स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत स्टार्ट थी फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर मेल में इमान अशरफ और अच्छा कटर कराची तो एक फिल्म ही नहीं थी, वो एक शॉर्ट फिल्म थी। कटर कराची ने इतनी अहमियत दी बहुत है, उसको बहुत अहमियत दे दी है, व्हिच मेक्स मी थिंक कि तलहा की परफॉर्मेंस होगी। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ होगा, क्योंकि इमान अशरफ, समर जाफरी, तला अंजुम, उसामा खान ये एक्टर ऑफ द ईयर मेल में है। अगर दो लोग हैं कटर कराची के, दो लोग कटर कराची के, दो लोग उसके नाबालिग अफराद क्यों नहीं थे फिर? अगर आप एक ही जगह से दो लोग चुन रहे हो तो कज लोग बहुत मतलब बहुत से और मैंने नाम नोट किया लक्स वाले आशिर के बड़े वेरी हैं थोड़े तो आगे गानों में भी बताऊंगी, आशिर को नहीं इतना अप्रिशिएट करते, आशिर को यहाँ पे नहीं अप्रिशिएट किया, आशिर परफॉर्म भी कर रहा है। कज यासिर हुसैन मान बनते थे टकसाली गेट से, मतलब यासिर हुसैन नहीं है। अच्छा, कटर कराची एज मच एज आई लव इमरान, आई फेल्ट कि वो फिल्म नहीं थी, वो एक शॉर्ट फिल्म थी। इमरान को हमें तलहा से कुछ लिंक नहीं, कटर कराची से ही मसला है, कटर कराची फिल्म में आती है, वो तो एक वो फिल्म ऑफ द ईयर में भी आ गई, सोचो। हाँ, 40 मिनट्स का एक वो म्यूजिक का सब कुछ था, टकसाली गेट में फिल्म ऑफ द ईयर में आ सकी। और मैं हैरान हूँ बीच में उन्होंने जो वजाहत राव को डाला, नाम है उसको डाला किधर फिल्म में, देखना डायरेक्टर में चले गए, उन्होंने कहा फिल्म अच्छी थी पर डायरेक्टर ने काम अच्छा किया। डायरेक्टर ने काम अच्छा नहीं किया, महविश तो डाला बनता था। उन्होंने फिल्म डायरेक्टर लीच के डायरेक्टर भी आ गए, हालांकि लीच थोड़ी मतलब कि इतनी कोई कमाल की फिल्म नहीं थी, और लीच तो खैर पता नहीं, आई डोंट थिंक किसी ने देखी भी, इतनी खास नहीं थी। इनकी मर्जी थी जो उन्होंने करना था कर दिया। वो मैं इसलिए हैरान हो रही हूँ, मैं किसी को हालांकि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस साल फिल्म की कैटेगरी इतनी आसान थी कि गिनती की 5 फिल्में थी। उम्रो यार खा गए ना, क्योंकि पीसा में हमने उम्रो यार खा ली, कटर कराची आ गई, उम्रो यार निकल गई, ये किस तरह हुआ है? उम्रो यार 30 साल इसमें सबमिशंस में, पीसा में तुमने उम्रो यार फिल्म में बहुत हक में बोली थी। पता नहीं, मैं पता जब से ना कि 3-4 साल पहले तक मैं बहुत ज्यादा प्रॉपर कि कौन हमें दिमाग अपना चलाता था, अब मुझे होता है कि इन्होंने जो करना है करते रहे। वो मुझे समझ नहीं आता, कहीं की जगह भी उन्होंने अपनी मर्जी किया। नयाब में हमने उसामा खान को डाला है, लव उसामा, बट नयाब में उनका छोटा सा रोल था, फवाद खान बनते थे, फवाद खान डालते, अगर नयाब के लिए डालना था किसी को, वरना इस तरह किन्जा हाशमी कटर कराची, मतलब कटर कराची में कटर कराची थी नहीं, कटर कराची में लिंक ही नहीं है इसमें, तो मैं भी नाम ले लेके उनके फैन पेज को खराब कर रहा है। कटर कराची की सेंस ही नहीं बनती थी, अभी के लिए कुबरा को गोहर को भी डाल देते, गोहर ने इतनी अपनी तरफ से सीक्वेंस किए थे, 4 नाम डाले बेसिकली हर कैटेगरी में। फिल्म ऑफ द ईयर लास्ट वर्कर, कटर कराची, नाबालिग अफराद, नयाब, जो उनका दिल किया उन्होंने कर लिया। टीवी में आए जरा रहमान, टीवी पे आ जाओ। अच्छा, मैं तो हैरान है कि 4 इनके पास मतलब नाम इन्होंने डाले हर कैटेगरी में, और दुल्फिशा को 2 मिली हैं। वो ये कर देता कि उनके वोट्स भी ना बढ़ते, और मतलब कि इतने और लोग भी थे जो डल सकते थे, ये पता नहीं इन्होंने जरा अपनी मर्जी से जो भी किया। अगर आपने खाई में दुल्फिशा को दिया तो फैसल कुरैशी क्यों नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आता। जब आप एक ड्रामे को सेलिब्रेट कर रहे होते हो, ये तो बात है ना कि अगर एक बंदे की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है उसको डाला जाएगा। बहुत अच्छी थी इस केस से फैसल की बहुत कमाल थी, बट जनरली बात कर रहा हूं मैं कि वहां पे आप ये बात नहीं कह सकते कि उसको डालो उसको डालो, लेकिन ये है कि यहाँ पे फैसल की बहुत उम्दा परफॉर्मेंस थी। हाँ, ये बात गलत है। मैंने सब में नहीं डाला, मैंने कुछ कुछ लोगों पे ही कह रही हूं जहां पे होना चाहिए। बाकी था। ऑनेस्टली मैं इस पे क्या कमेंट कर, उनकी मर्जी, जहां उनका दिल के उसको डाल दिया, जहां जिसको दिल के नहीं डाला। पता है, एक दफा मोमेंटम टूटता है ना एक कैटेगरी में, उसके बाद मुझे लगता है हम स्टूपिड लगते हैं कि हम सारे नुक्स निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने हर कैटेगरी में कोई कुछ अवल मारी हुई है, तो उसमें कहां क्या बोले हैं। हालांकि इवन वो टीवी इतना आसान है ना सबमिशन मतलब नॉमिनेशन बनाना, कि इतने कम ड्रामे हैं जो अच्छे बन रहे हैं। मुझे नईमा का भी समझता, नईमा को कभी मैं कभी तुमके लिए इंस्पेक्टर साहिबा, नईमा बट इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर, इमर्जिंग टैलेंट दिया उन्होंने, उभरता सितारा। नईमा सारा दिन खुशहाल का था, खुशहाल, हालांकि खुशहाल खान इमर्जिंग में, लास्ट से खुशहाल बेस्ट एक्टर में थे। अच्छा, लक्स के लिए? हाँ तो वही कह रहा हूं मतलब कि नईमा वैसे मेन इमर्जिंग वाली वहीं पे आई थी, ऐसे तो वो जिंदों में भी आई थी, बट मेरे ख्याल से उनको उतना नहीं ज्यादा, कभी मैं कभी तुम उन्होंने फर्स्ट के हिसाब से डाला उन्होंने। अच्छा, पता नहीं, बाकी सारे फर्स्ट के साथ खुशहाल का फर्स्ट थोड़ी है दुनिया पर। अच्छा, ये क्या लॉजिक हुआ? ये बात नहीं है, पता नहीं उनको क्या, जो उनका दिल किया उन्होंने कर लिया अपनी मर्जी से। और बेस्ट एंसेंबल प्ले का मुझे तो जफा डाला है उन्होंने, मावरा के साथ अच्छा नहीं किया। मावरा हमेशा सेलिब्रेट करती है सबमिशन को भी, मावरा ने फौरन लगाना था इस नॉमिनेशन को, उन्होंने मावरा को नॉमिनेट ही नहीं किया। बाकी आई थिंक मैं कुछ खास कहना चाहूंगा, बाकी उनकी मर्जी, जो उन्होंने करना था कर लिया। मैं म्यूजिक में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ।
म्यूजिक में आ जाए भाई। सिर्फ आशिर के लिए। बस में एक टीवी की बात है कि मुझे बेस्ट एंसेम्बल प्ले की मुझे कैटेगरी समझ लगती नहीं है। बेस्ट एंसेम्बल प्ले क्या होता है? या तो ना कि बेबी बाजी जैसे ड्रामा बहुत बड़ी कास्ट हो, चलो नूर जहां आई एग्री एंसेम्बल था, बहुत लोग थे, मतलब जर्द पत्तों का बर्न हो गया, कभी मैं कभी तुम्हें एंसेम्बल कहां से थे? दो मेल लोग थे और दो दुनियापुर में भी कह सकते हैं कि उसमें चलो कुछ हद तक आप कह सकते, चलो कुछ हद तक कह सकते हो, थे नहीं। कभी मैं कभी तुम एंसेम्बल कहां से था? कभी मैं कभी तुम नहीं था। जर्द पत्तों का बर्न एंसेम्बल कहां से था? ये कैटेगरी आई डोंट गेट दिस कैटेगरी। खैर अब म्यूजिक के मान उतारी हुई है। म्यूजिक मुझे बस एक है, ठीक है, हमजा मलिक का गाना लोगों को बहुत अच्छा था, ठीक है, एक गाना था, ठीक है, उनको आर्टिस्ट ऑफ द ईयर दे दिया उस गाने के ऊपर, ठीक है, दे दिया। तो एक गाना जो आशिर का सबसे हिट गाना है, मैंने सबके व्यूज गिने, प्यार तुमसे है सदके हमजा मलिक के लोगों पे 2.1 मिलियन है और आशिर के सदके में 53 मिलियन है। तो अगर एक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर को सेलिब्रेट करोगे, उसका गाना इतना हिट था, वरना तो ऐसे आर्टिस्ट ऑफ द ईयर बनता ही ज्यादा गानों पे है, आर्टिस्ट ऑफ द ईयर इज अ बिग थिंग पूरे साल में किसने ऐसा आर्टिस्ट रहा। तो हमजा को अगर डाले, इनको यहाँ पे आशिर को डालना बहुत जरूरी था। फिर इनकी मर्जी थी, तलहा का डिपार्चर भी 9.7 मिलियन था, यहाँ पे उन्होंने डाल दिया, सॉन्ग ऑफ द ईयर में नहीं डाला। हमजा मलिक बड़े मेहरबान थे, उसके लोको सॉन्ग ऑफ द ईयर भी आर्टिस्ट ऑफ द ईयर भी। ये लोको ठीक है, अच्छा गाना था, बट इतना भी नहीं था। इनकी मर्जी थी, जो उनका दिल किया उन्होंने किया। बस ये मुझे था कि आशिर के साथ ज्यादती हुई है। अच्छा डिजिटल पे मेहमान आ जाएंगे आप जरा हमारी। मैंने नहीं देखा, तुम देख ले। डिजिटल में 3 कैटेगरीज हैं, एक है डिजिटल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर और डिजिटल ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर, ठीक है। और जो नाम है कुछ मतलब कि आई डोंट नो, आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड। और जब नाम रिपीट होता है ना, मतलब ऑलरेडी आपके पास 4 है, फिर नाम रिपीट कैसे हो सकते हैं? ये बात हाँ, वो मैंने जब देखे ना कुछ कैटेगरी से मेरा वहीं से। देखिए एक नाम को देख के मैं खुश हुआ थोड़ा, डॉक्टर ज़ी खान, उन्होंने इतना सेलिब्रेट किया सबमिशंस को भी, उन्होंने प्रॉपर कैंपेन चलाया था, मुझे अच्छा लगा उनको देख के यहाँ पे, बिकॉज़ वो है बहुत सालों से बड़ा देर से कॉन्टेंट कर रहे हैं वो। रोहन को क्या है? रोहन कोको, उनको देख के बहुत अप्रिशिएट किया, उनको पीसा में इस तरह मैं नामों बताऊंगा, मैं बहुत लोगों देख खुश हुआ, लेकिन मैं सबको देख के नाम सबके यहाँ पे नहीं ले सकता। वो मुझे नहीं, क्योंकि उनको पीसा में नहीं किया था, तो मुझे उनका बड़ा क्यूट लगा था जो वोट डिजिटल ब्यूटी वाले, तो मुझे आइडिया नहीं कि मतलब क्या सीन है इन्फ्लुएंसर का। इनकी वीडियो बड़ी क्यूट थी वोट वाली। हाँ, अच्छा कंटेंट का भी। और जुनैद अकरम का भी कंटेंट अच्छा है। अब मुझे मतलब वो अब आज कंटेंट मतलब यूट्यूब पे लंबी वीडियोस कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो ना कमल अच्छा इन्होंने ना ऑनेस्टली, मैं किस तरह बोलूं इस बात को, इन्होंने ना कुछ लोग पकड़े हैं और उन पे मेहरबान हो गया है। मैं वारी मतलब देखो ना, कमल और जुकरम दोनों आगे डिजिटल कंटेंट क्रिएटर में। तो वो जो उनकी अपनी मर्जी है, सबमिशंस ना किए शायद बाकियों ने, तुम्हारा नाम ज्यादा से पहले। अच्छा हाँ पता नहीं, बाकी भाई लेट्स सी, मजा आएगा, लक्स देखेंगे जाके, हम तो अपना एंजॉय करेंगे, बुरा हो अच्छा हो हम तो अपना जाके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। और खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हिट द बेल आइकन और देखते रहें व्हाट्स द 411।